हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुक्वेस्ट। आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे कॉमन एरर पर। आपके सामने 10 सवाल आएगा और आपको उसी पार्ट में टिक करना है जिसमें एरर है। और अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं होगा तो आपको ऑप्शन नंबर 4 पे टिक करना होगा। सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे है, इसको पहले ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें जो गलती है उसको ढूंढते हैं। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। इसको ध्यान से देखने के बाद हमें प्रेपोजिशन की गलती नजर आती है। और किस पार्ट में? वो है पार्ट थर्ड में। कहाँ पे है? एंड। एंड की जगह क्या आना चाहिए था? एंड की जगह आना चाहिए था आर, क्योंकि आइदर के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो आर आता है। ठीक है, आइदर आर होता है ना। ठीक है, तो आइदर के साथ आर आता है, एंड कभी नहीं आता है। बोथ के साथ आता है एंड, बोथ होता है एंड। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स announced by the government are bound to affect the export center। इसमें किस चीज की गलती है बताइए? इसमें पार्ट थर्ड में गलती है। और यहाँ पे जो इफेक्ट लिखा है ना, ये इफेक्ट है नाउन। तो हमें नाउन की जरूरत नहीं है, हमें तो वर्ब की जरूरत है। हमें चाहिए अफेक्ट। ठीक है, क्योंकि क्योंकि टू के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तभी तो बनेगा इन्फिनिट। यहाँ पे इन्फिनिटिव आना चाहिए था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे लिखा है नाउन। नाउन इफेक्ट का मतलब हो जाता है प्रभाव, और अफेक्ट का मतलब हो जाता है प्रभावित करना। तो यहाँ पे जो गलती थी वो है पार्ट वन, सॉरी पार्ट थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, these days job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s। इसमें किस पार्ट में गलती है? इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें पार्ट पार्ट वन में हमें गलती नजर आती है। इसमें जो गलती है वो एडजेक्टिव की है। यहाँ पे बेटर नहीं, बल्कि यहाँ पे आना चाहिए था गुड। क्योंकि आपको पता है कि एज के साथ जो एडजेक्टिव आता है वो हमेशा किस में आता है? पॉजिटिव डिग्री में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये तो कंपैरेटिव डिग्री में है, और दो चीजों में कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे बेटर की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे गुड की जरूरत है। तो गलती पार्ट वन में है। चौथा सवाल है स्क्रीन पे, when viewed with his point of view, the entire episode assumes a different color altogether। ध्यान से पढ़िए और गलती को फाइंड आउट कीजिए, कहाँ पे एरर है। इसमें चलो मैं हिंट दे देता हूं, इसमें जो एरर है वो है प्रेपोजिशन का। देखो, यहाँ पे जो विथ है ना, विथ की जगह आना चाहिए था फ्रॉम। फ्रॉम समवन्स पॉइंट ऑफ व्यू, किसी के दृष्टिकोण से, किसी के नजरिए से। When viewed from his point of view, the entire episode assumes a different color altogether। ये सेंटेंस एकदम सही है। तो विद की जगह क्या आना चाहिए था? फ्रॉम आना चाहिए था। गलती किसमें है? पार्ट वन में। क्वेश्चन नंबर 5, on many occasions we did help the poor people by way of giving them food to eat and clothes to put on।
इसमें किस पार्ट में एरर है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें अगर हम एरर को देखें तो इसमें पार्ट 2 में एरर है, और वो है वर्ब की गलती है। यहाँ पे हेल्प होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था वो भी मैं बता देता हूँ। जब भी हम एम्फेसाइज करने के लिए, जब हम एम्फेसाइज करते हैं तो डू या फिर डज या फिर डिड हो, इसके साथ हमेशा क्या आना चाहिए था? जो वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा, उसकी हमेशा बेस फॉर्म होगी वर्ब की। तो डिड के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी, हेल्प, न कि सेकेंड फॉर्म। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे आई ईट फूड, इसका मतलब हुआ मैं खाना खाता हूं, इसमें कोई एम्फेसाइज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आई डू ईट फूड, अब यहाँ पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि मैं खाना खाता तो हूं, मैं भूखा नहीं रहता, मैं खाना खाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ते हैं। अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज, arbitrator would be of no use to settle this dispute। किस पार्ट में एरर है? इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूं, इसमें एडजेक्टिव का एरर है, एडजेक्टिव की गलती है। देखिए, इसमें एक्सेप्टेड की जगह आना चाहिए था एक्सेप्टेबल। ठीक है, एक्सेप्टेड टू होता है, देखो यहाँ पे होता है एक्सेप्टेड बाई, एक्सेप्टेड बाई। अगर आप एक्सेप्टेड लिखते हैं तो आपको बाई लिखना होगा, या फिर आप लिखिए एक्सेप्टेबल टू। ठीक है, अगर आप एडजेक्टिव लिखते हैं तब हमें प्रेपोजिशन टू लगाना पड़ेगा। एक्सेप्टेड आप रहने देना चाहते हैं तो टू की जगह आप बाई कर दीजिए, एक्सेप्टेड बाई बोथ द पार्टीज, ये सवाल सही हो जाएगा। या आप एक्सेप्टेड को चेंज करना चाहते हैं, टू को रहने देना चाहते हैं, तो एक्सेप्टेड को जो वर्ब है उसको आप एडजेक्टिव से रिप्लेस कर दीजिए, आप एक्सेप्टेबल कर दीजिए, एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज हो जाएगा, ये सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it। अब हम देख रहे हैं कि जो इसमें मेन सेंटेंस है, जो मेन क्लास है, वो तो पास्ट में जा रहा है, सब पास्ट में जा रहा है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लास होंगी वो किस में जाएंगे? वो भी तो पास्ट में जाएंगे। तो ट्राइज की जगह क्या होना चाहिए? ट्राइड होना चाहिए था। ठीक है, शुरू से सेंटेंस किस में जा रहा है? पास्ट में जा रहा है, तो आने वाला सेंटेंस भी पास्ट में ही रहेगा। तो इसमें गलती किस में है? पार्ट थर्ड में है। क्वेश्चन नंबर 8, the various consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats। किसमें गलती है बताइए? इसमें मैं आपको हिंट देता हूं, इसमें वर्ब की गलती है। देखो, लिखा है ना द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ये तो प्लूरल है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो अपने साथ क्या लेता है? प्लूरल प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहाँ पे जो वाज है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब होना चाहिए था। ठीक है, आप वर्ड लगा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो गलती पार्ट थर्ड में है। क्वेश्चन नंबर 9, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी a person who would go back on his promise and then do not even apologize। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा सवाल है।
इसमें अगर मैं गलती देखूं तो पार्ट थर्ड में है, और वो है देन टू। ये अननेसेसरी है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी। इसमें दो सेंटेंस है जिसको मिला करके मर्ज कर दिया गया। सेंटेंस वन है, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस। ये सेंटेंस वन हो गया। सेंटेंस दूसरा है, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन हु वुड नॉट इवन अपोलोजाइज। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे, एंड से जोड़ेंगे, तो नॉट इवन अपोलोजाइज हो जाएगा। ये देन डू की कोई जरूरत नहीं है। तो गलती है पार्ट थर्ड में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। Having finished at school, Raghu thought of going to Bombay in search some job. इसमें भी प्रेपोजिशन की गलती है, और वो है पार्ट थर्ड में। आपको पता है इन सर्च ऑफ, इन सर्च, सर्च के बाद क्या आना चाहिए था? ऑफ आना चाहिए था। इन सर्च ऑफ, लुकिंग फॉर, की तलाश में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।